20% युवाओं को जो प्रदेश के हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। 80 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। योजना है हमारी बेटी योजना के तहत 18 से 25 वर्ष की जो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित समाज की हो, पिछड़े समाज की, आदिवासी और चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियां हो, उनको पढ़ने के लिए सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। एक योजना हमारी आएगी बहन योजना, उसके द्वारा 26 से लेकर 50 वर्ष की बहनों को सालाना 6 गैस सिलेंडर मुफ्त तथा 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो इनसे ऊपर हैं, योजना के तहत इन वर्ग की महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीब एवं मध्य वर्ग के लोगों को महीने की घरेलू बिजली एवं किसानों की सिंचाई के लिए बिजली का बकाया माफ एवं भविष्य में मुफ्त करेंगे। इन वर्गों के लोगों के ऊपर बिजली और पानी का सभी बकाया बिलों को पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम माफ कर देंगे। ये हमारा फैसला है। सबसे पहले तो मैं वो घोषणा पत्र जो है वो पढ़ूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि इस घोषणा पत्र को आप गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। घोषणा पत्र पढ़ने के बाद मैं अपनी दिल की बात आपके सामने रखूंगा। तो हमारी पहला संकल्प है, ये एफिडेविट है जो हम कहेंगे उसको करके दिखाएंगे कि सभी के लिए फ्री शिक्षा और सभी के लिए फ्री इलाज, सभी टेस्ट फ्री, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो। पैसे की कमी के कारण किसी नौजवान के सपने टूट ना जाएं, इसलिए सभी के लिए मुफ्त शिक्षा। और पैसे की कमी के कारण किसी का अपना उनसे दूर ना चला जाए, बेहतर इलाज ना मिलने के कारण, इसलिए सबके लिए फ्री इलाज और फ्री टेस्ट। आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पे ये दिया जाएगा। दूसरा, सभी प्रकार के कृषि ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे। खाद और बीज सभी किसानों को फ्री दी जाएगी। कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों की खरीद पर 30% सब्सिडी। हर गांव-गांव न्याय पंचायत में कृषि मंडियां बनेगी। सरकार बनने के 30 दिनों के भीतर यह राज्य छुट्टा पशु मुक्त होगा। पशु बाजार को बढ़ावा देकर, यानी एक बाजार से दूसरे बाजार या स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये किसानों के लिए है, किसानों की बुनियादी समस्याओं को और उनकी आय दोगुनी करने के लिए। वैसी आय नहीं जैसे प्राइम मिनिस्टर ने फर्जी आय की बात की थी। आय की जगह उनका खर्चा दोगुना हो गया। मैं युवा होने के नाते युवाओं के दर्द को समझता हूं और मैं आपसे एक युवा होने के नाते वादा करता हूं कि 20% युवाओं को जो प्रदेश के हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। 80 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। समूह ग और घ की संविदा की कर्मियों की जो नियुक्तियां है, उन नियुक्तियों में आरक्षण और 5 साल बाद नियमितीकरण का प्रावधान लागू करेंगे। जो ग और घ की नियुक्तियां हैं, 5 साल में जो लोग लगेंगे उनको 5 साल जो नौकरी करेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। और ये इसलिए हमने रखा क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती के बच्चों का मामला हमने देखा और उससे अलग भी पूरे देश में बेरोजगारी का आलम इन धनतंत्र वाली राजनेताओं को पार्टियों को नहीं दिखाई देता कि बेरोजगार सुसाइड कर रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है, अपने सपनों को कुचलते हुए देख रहा है, खुद को मायूस है, उसके मन में सपने हैं कि सरकार उनकी बात को सुनेगी, लेकिन ना सरकार उनकी और ना ही उन बच्चों के सपनों सरकार को मतलब। तो ये फैसला लिया गया है। मैं ये इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कि आपको समझाने में आम आदमी को आसानी हो। जातिगत जनगणना और उसके आधार पर शासन प्रशासन सत्ता, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों आदि में जातियों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को देने का बिल हम लाएंगे और उसको पास करा के ये सब चीजें लागू करेंगे। निजी क्षेत्रों में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को युवा योजना के तहत 85% आरक्षण लागू करेंगे।
दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण के बिल लाएंगे और सभी बैकलॉग वैकेंसियां जल्द से जल्द भरी जाएंगी। और यही मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है कि जिस तरह से प्रमोशन में रिजर्वेशन का ये खत्म किया गया और खून के आंसू रोए हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने, और एससी जैसी पोस्ट पर बैठा हमारा अधिकारी जो है वो जेई बन गया, एसडीओ बन गया, इस तरह की जो है हालात बनी। तो मैं समझता हूं अब रोने से काम नहीं चलेगा, अपनी लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। तो 85% बहुजन समाज के लोगों से मेरी मांग है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद पर आधारित कुछ भी हमने नहीं रखा है। हमारा एक ही संकल्प है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। एक योजना है हमारी बेटी योजना के तहत 18 से 25 वर्ष की जो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित समाज की हो, पिछड़े समाज की हो, आदिवासी और चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियां हो, उनको पढ़ने के लिए सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। एक योजना हमारी आएगी बहन योजना, उसके द्वारा 26 से लेकर 50 वर्ष की बहनों को सालाना 6 गैस सिलेंडर मुफ्त तथा 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो इनसे ऊपर हैं, माँ जो है, उन माँ उनका नाम, उस योजना का नाम माँ ही है। उस योजना के तहत इन वर्ग की महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये हमारा प्रयास है एक महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कि वो दोहरी गुलामी की जिंदगी जो इस देश में जी रही हैं, एक तो वो अधिकारों की वजह से गुलाम है, दूसरा वो इस देश में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए भी वो दोहरी गुलामी जो झेल रही हैं, उन बहनों माताओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसी भी महिलाओं की, किसी भी प्रदेश की, देश की तरक्की में उस प्रदेश, देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। और समाज के लिए भी उनका यही उदाहरण था। इसलिए बहनों को, बच्चियों को और माओं को सशक्त करना पड़ेगा। एक बेटा योजना हमारी है। बेटा योजना के तहत दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के 18 से 25 वर्ग के हर युवा को एक लैपटॉप और 18,000 रुपए सालाना वजीफा दिया जाएगा। भाई योजना के तहत इस वर्ग के 26 से 50 वर्ष के युवाओं को या तो नौकरी, रोजगार या फिर 18,000 सालाना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के इन वर्गों के लोगों को पापा योजना के तहत 18,000 सालाना जीवन यापन भत्ता देंगे। यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के का मोहताज नहीं रहेगा और उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग अवसर प्रदान करेंगे। स्पेशली जो 26 से 50 वर्ष के नौजवान रहेंगे, उन लोगों को जो तैयार हो गए अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए और अपने परिवार को विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए और अपने परिवार के सपने पूरा करने के लिए। 350 यूनिट तक बिजली गरीब एवं मध्य वर्ग के लोगों को महीने की घरेलू बिजली एवं किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बकाया माफ एवं भविष्य में मुफ्त करेंगे। इन वर्गों के लोगों के ऊपर बिजली और पानी का सभी बकाया बिलों को पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम माफ कर देंगे। ये हमारा फैसला है कि घरेलू बिजली 350 यूनिट हम लोग फ्री देंगे और किसानों के लिए जो बिजली का बकाया उसको हम लोग माफ करेंगे और भविष्य में किसानों को आय दुगनी हो उनकी, इसलिए उनके लिए बिजली जो है हम लोग सिंचाई के लिए मुफ्त करेंगे। और इनसे अलग भी जो लोग हैं जिन पे जो बिजली का और पानी का बकाया बिल है वो उसको हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि सरकार ने साजिश करके जो है ना गरीबों को लूटने के लिए इनके ऊपर जबरदस्ती इतना बड़ा बिल जो है वो लाद दिया है। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों की मदद करने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी तथा सरकारी व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरों के अंदर मॉल खोलने पर प्रतिबंध लगाएंगे। स्टेट जीएसटी की दर को 3% इन वर्गों के लिए व्यापारिक छूट दी जाएगी और डीजल और पेट्रोल के दाम यूपी में सबसे सस्ते होंगे। हम पे योजना है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जो गांव स्तर से लेकर जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं शहर के स्तर पर, उनके लिए व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और जो मॉल, छोटे व्यापारियों की हत्या करने के लिए जो मॉल सिस्टम खड़ा किया गया है और छोटे व्यापारी जो बेबस हो गए हैं, अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं, उनके ऊपर जो ये मॉल की वजह से जो उनका नुकसान हो रहा है, तो मॉलों को शहर के अंदर प्रतिबंध करेंगे। जीएसटी की दर में 3% की छूट करेंगे
जिसके और डीजल और पेट्रोल के दाम यूपी में सबसे सस्ते होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हर मंडल में बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर एक एक विश्वविद्यालय और अस्पताल खोले जाएंगे, जिससे वो महापुरुष भी जिंदा रहे, उनकी विचारधारा भी जिंदा रहे और आम जनहित में वो विश्वविद्यालय गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के पढ़ने काम आए और उन अस्पतालों में गरीबों का इलाज हो पाए। पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो सामाजिक न्याय रिपोर्ट है वो लागू करेंगे एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। ये मेरा वादा है कि जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उनके लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करेंगे एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। बुनकर, कारीगर, हाथ के जो दस्तकार हैं और सबके लिए ब्याज मुक्त लोन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह बीसीसी बुनकर क्रेडिट कार्ड बनेगा। इन सब के क्रय विक्रय सुविधाओं के लिए मंडियों की व्यवस्था सरकार करेगी। और मैं समझता हूं जिस देश में के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 1,62,00,000 रुपए रोजाना खर्च होते हो, वो पैसा आम जनता की भलाई में लगना चाहिए। जो नेताओं के ऊपर खर्च होता है पैसा, जिस तरह से उनको सुविधाएं मिलती हैं इलाज के लिए, ट्रैवल के लिए, ऐसे आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। और क्योंकि लोकतंत्र सबको बराबरी का अधिकार देता है और संविधान भी, तो कब तक जो है उत्तर प्रदेश और देश की आम जनता जो है भ्रष्ट नेताओं के भरोसे वो हमेशा वोट करती रहेगी और चुनाव के बाद खुद को ठगा महसूस करके पछताती रहेगी। अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक पिछड़ी बिरादरियों के लिए अलग से अधिनियम बनाए जाएंगे। मछुआरों को प्राथमिकता के आधार पर जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, ग्राम सभा के तालाबों, पोखरों और झीलों और नदियों में पट्टा दिया जाएगा। मत्स्य उद्योग जैसे कृषि आधारित लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। सरकार बनने पर मॉब लिंचिंग अधिनियम बनाया जाएगा। रिटायर्ड जजों का एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे प्रदेश में और देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर वंचित वर्ग के लोगों की हत्याएं की जाती हैं और कोई उफ तक नहीं कहता। मैं समझता हूं इस पे, मॉब लिंचिंग पे एक कानून बनना चाहिए और मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा जो है उस कानून के दायरे में रहकर मिलेगी। समूह ग और घ की सभी नियुक्तियां संविदा और ठेकेदारी प्रथा खत्म कर अस्थायी नियुक्ति जो है की जाएगी, क्योंकि इसके नाम पे, ठेकेदारी और संविदा के नाम पे गरीबों का खून जो है वो चूसा जा रहा है और उनको जिस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं गया था नोएडा और वहां पर सफाई कर्मचारी काम करने वाले हमारे समाज के, बहुजन समाज के भाइयों की सीवर में जाने से डेथ हुई थी। संविदा और ठेकेदारी सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, पहली कैबिनेट में ही। दूसरा, सीवर लाइन के अंदर सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये दर्द है मेरा, क्योंकि जैसे जवान होता है, जैसे किसान होता है, और वैसे ही इस देश की सफाई के लिए मेरा समाज जो बड़े पैमाने पर काम करता है उसकी जीवन सुरक्षा जरूर है। और वो अगर इस देश के अंदर की गंदगी साफ करने के लिए बलिदान देता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और वो शहीद वाली सुविधाएं भी सारी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम रहेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर बिना जो इक्विपमेंट्स हैं सुरक्षा के, उनके बगैर कोई भी काम जो है सफाई कर्मचारी वर्ग को नहीं मिलेगा, और वो भी नियमित नौकरी के तौर पे, ना कि ठेकेदारी और संविदा के तौर पे। और ये मेरा दर्द है। मैंने पूरे देश में बहुजन समाज की महिलाओं को, स्पेशली दलित समाज की महिलाओं को प्रदेश की और देश की गंदगी साफ करते देखा, और सम्मान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है उनको मजदूर समझ के अपमानित किया जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। प्राय देखा गया कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की उपेक्षात्मक रवैया झेलना पड़ता है, जिसके लिए आजाद समाज पार्टी ने तय किया ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए ग्राम स्तर पर छोटे छोटे स्टेडियम बनाकर उसमें कोच की नियुक्ति कर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने काम करेंगे, तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने पर खिलाड़ियों को अलग से सरकारी नौकरी में कोटा तथा स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे। महंगाई की मार को देखते हुए सभी टोल उत्तर प्रदेश में फ्री किए जाएंगे।
और मैं समझता हूं जब नेताओं की गाड़ी फिरी जाती है, अधिकारियों की गाड़ी फिरी जाती है, तो आम जनता को ही जब वो रोड टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, तो फिर वो टोल टैक्स क्यों दे। इसलिए सभी टोल टैक्स जो हैं वो फ्री किए जाएंगे। आंगनबाड़ी भोजन माताओं की सैलरी 10,000 कर उन्हें नियमित किया जाएगा। आंगनबाड़ी में जो बहनें काम करती हैं और भोजन माता का काम करती हैं, उन सभी बहनों माताओं की सैलरी जो है वो 10,000 रुपए करके उनको नियमित किया जाएगा। भूमि व्यवस्था में सुधार कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम जो है होगा वंचित वर्ग के लिए, कि पहले भी इस पे प्रयास हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पे, 200-200 बिघे, 300 बिघे सभी ग्राम सभाओं में बंजर भूमि पड़ी हुई है, और उसका आवंटन जो है वंचित वर्ग के लोगों में होना चाहिए, जिससे कि वो लोग उस भूमि के जरिए उनको रोजगार प्राप्त हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और वो अपने खुद को वो जो है ना खेती किसानी से जोड़ के और विकास की मुख्य धारा में वो भी शामिल हो सके, उनके बच्चे भी उन सुविधाओं का लाभ ले सके जैसे दूसरे लोग ले रहे हैं। सभी सरकारी विभाग में नियुक्ति संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। सभी सरकारी विभाग में नियुक्त संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। और आखिरी है, किसानों को सशक्तिकरण के लिए एमएसपी कानून लाएंगे एवं गन्ना किसानों को भुगतान 10 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था करेंगे तथा 10 दिन में भुगतान न होने पर संबंधित मिल पर पेनल्टी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी तथा गन्ना मूल्य 500 रुपए क्विंटल किया जाएगा तथा बंद पड़े चीनी मिल तत्काल रूप से चलाए जाएंगे। ये मेरी 22 प्रतिज्ञा, संकल्प और मेरा एफिडेविट है जो आजाद समाज पार्टी के लिए हमने तैयार किया है।